हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले थे कि जो आपका यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ को जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला 2023 वाला, कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में बता चुका हूँ कि 99% संभावना है कि जो आपका आर ओ ए आर ओ का जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका होगा 1 जून 2025 को। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आपका अभी से देख रहे थे कि आज आपका जो डेट है वो आपका 18 जनवरी है, यानी कि अगर हम आज के दिन को हटाते हैं और साथ में 1 जून को हटाते हैं तो आपके पास बीच में 133 दिन का समय जो है वो बच रहा है, 133 डेज। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको टारगेट बनाना है कि जो आपका 100 दिन है उसमें आपको स्टडी करनी है, और दोस्तों जो आपके आखिरी के 33 डेज यानी 33 दिन है जो आपके, उसमें केवल आपको रिवीजन करना है और करंट अफेयर पढ़ना है और साथ में आपको टेस्ट ही लगानी है। उसके अलावा कुछ भी आपको नया नहीं करना है लास्ट के 30 यानी कि 1 महीने में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 महीने का समय बचा हुआ, जो कि आपके लिए पर्याप्त समय मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 11 फरवरी को हुआ था 2024 में, जब पेपर आपका लीक हुआ था, पेपर को कैंसिल करना पड़ा था। अगर दोस्तों आप वाकई में पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, अगर मान लो आपने 11 फरवरी के बाद भी अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद भी लगभग 11 महीने आपके पास हो चुके हैं आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, अगर मान लो दिन में आपने 2 से 3 घंटे पढ़ाई की होगी 11 फरवरी के बाद से, तभी दोस्तों अब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। ठीक है, अगर नहीं हुई अभी तो तैयारी, तो दोस्तों अभी इतना समय आपके पास है, आपकी तैयारी अभी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा पहले जो आपका मेन फोकस है वो प्री एग्जाम पर होना चाहिए, यानी कि जो आपकी प्री में जीएस आती है वो आपकी मेंस में काम करेगी। फ़र्क इतना है कि प्री में आती है 140 मार्क्स की और मेंस में आपकी आएगी 120 मार्क्स की। ठीक है, ऐसे जो आपका सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं 60 नंबर के, और दोस्तों उसमें से एक पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता, बाकी नंबर आपके 60 ही होते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स के आते हैं। यानी आपको कोशिश ये करनी है कि आपका प्री के साथ साथ जो आपकी जीएस और हिंदी मेंस में आती है, यानी कि 180 अंकों की तैयारी आपकी प्री के साथ साथ आपकी हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो समय मिलेगा आपको मेंस के लिए, कम से कम लगभग आपको 4 से 5 महीने समय मिलेगा, यानी 4 महीने मांग से लगभग आपके पास आपको 120 दिन के आसपास जो समय है वो आपको मिलेगा 4 मंथ के आसपास में। ठीक है, तो इतना समय आपका रहेगा 120 दिन, जिसमें आपको जो बचे हुए हिंदी के टॉपिक वो आप तैयार कर सकते हो, और साथ में आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो अगर आपका जीएस और हिंदी तैयार है प्री के साथ साथ मेंस का भी। ठीक है, तो आपकी तैयारी हो सकती है, ये नहीं कि आप मेंस की तैयारी में लग रहे हो और पता चला आपका प्री एग्जाम नहीं निकला है। क्यों दोस्तों, इतना मान लीजिए जो आपका मेन कंपटीशन होगा वो आपका प्री में होगा, क्योंकि जिन छात्रों का आपका पीसीएस का एग्जाम नहीं हुआ अच्छा, वो सब इसी पर फोकस आप करेंगे आरओ पे। और दोस्तों हम बात करें आपका सैलरी की, तो दोस्तों इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। देखिए इस समय अब क्या है, आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा 2026 से। देखिए अब केंद्र में लागू होगा तो आपका सेंटर यानी कि राज्यों में भी बहुत जल्दी आपका लागू हो जाएगा, स्टेट में भी। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको लेनी है। अगर दोस्तों जिस हिसाब से आपका सुनने में आ रहा है उस हिसाब से अगर सैलरी आपकी बढ़ती है तो आप यकीन मानो कि लगभग आपको 1.3 लाख के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी आर यानी कि आर की। ठीक है, जो काट जो भी आप कटता है वेतन, उसको काटने के बाद आपको 1.3 लाख के आसपास आपकी सैलरी मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के हिसाब से, अगर उस हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ती है तो बहुत अच्छी सैलरी होगी। नहीं दोस्तों, इस टाइप की जॉब है आपकी आर की कि इसमें रह करके आपकी ज़िंदगी जो आराम से कर सकती है। अब हम बात करेंगे हिंदी की तैयारी कैसे करें और आपको जीएस की तैयारी कैसे करें। सबसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देखिए आपको देखिए अगर आप आर एग्जाम की तैयारी पर सीरियस हैं और पूरी कंप्लीट अगर आप स्टडी मेटेरियल लेना चाहते हो प्री और मेंस का, जिसमें आपका करंट, जिसमें आपका जीएस हो गया, ठीक है, जीएस हो गया आपका, जिसमें आप जीएस के साथ आपका करंट अफेयर आपका हो जाएगा, हिंदी आपका हो गया, और साथ ही मेंस के लिए आपका एसए हो गया, और इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका टेस्ट है वो आपका हो गया। अगर इसमें किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, यानी बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर जाएंगे, और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही अब देखिए अगर नोट नहीं लेना चाहते खुद से पढ़ना चाहते तो मैं आपकी पूरी बताऊंगा बुक लिस्ट। पहले हम बात करेंगे आपका सामान्य हिंदी की। जो आपका सामान्य हिंदी 6 टॉपिक आते हैं वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं, सामान्य हिंदी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देखिए अभी टाइम आपका अच्छा खासा समय आपका बचा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक दोस्तों बुक लेनी है आपको, हरदेव बहारी सर की बुक आपकी आती है, हरदेव बहारी। ठीक है, एक लेनी है आपको वासुदेव नंदन सर की बुक लेनी है, वासुदेव नंदन। और दोस्तों एक बुक लेनी है आपको एस कुमार सर की बुक आती है, एस कुमार। ठीक है, इन सर की बुक आपको लेनी है, 3 बुक आपको लेनी है। इन तीनों से मिलाकर के आपको नोट्स बनाना है। जैसे मान लो आप पर्यायवाची देख रहे हो कमल का,
तो आपको तीनों बुकों में सर्च करना है कि कौन कौन से आपका कॉमन, तो वो तो एक बार लिख लोगे आप, लेकिन जो इसमें दे रखा है वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। इस तरह से आपको पूरे नोट करना है, उसी से आपको तैयारी करनी है। यानी अगर दोस्तों अभी भी अगर आप 1 घंटा पर डे पढ़ोगे हिंदी, तो इतना समय आपके पास है कि आराम से जो 6 टॉपिक हैं वो आपके अच्छे से तैयार आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा कमजोर हो हिंदी में तो 1 घंटा ना पढ़ के आप 1.5-2 घंटा पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका सामान्य अध्ययन की, जो कि आपका महत्वपूर्ण पार्ट है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन। तो यहाँ दोस्तों मैं बात करूँगा आपका सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले दोस्तों बात करूँगा मैं आपको करंट अफेयर लेकर के, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर जो आपका होता है उससे 18-20 क्वेश्चन के आसपास कम से कम आपके एग्जाम आते हैं। इस बार जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2024 में, उस बार आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन कभी कभी आपके 25 क्वेश्चन तक भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यानी 18-20 तो 20 आप एवरेज मांग चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब बात आती है पढ़ना करंट अफेयर कब से कब तक का आपको। जैसे मान लो अगर आपका एग्जाम होता है 1 जून को, जो पूरी संभावना है, तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2024 से लेकर के आपका मांग चलो लगभग आपका 5 या 10 मई तक का जो करंट अफेयर है, वो आपको 10 मई के आसपास तक का वो करंट अफेयर यहाँ पर आपको तैयार करना है। ठीक है, इतना पढ़ लोगे इतना आपके सफिशिएंट रहेगा। ये तो क्वेश्चन पीछे ज़्यादा उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इतना करंट अफेयर यहाँ पर आपको तैयार करना है। अब देखिए बात आती है कहाँ से पढ़ें। देखिए अगर आप हमारे करंट अफेयर ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ से फिर आपको कोई और मैगजीन पढ़ने जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितनी मैगजीन आपकी आती है न्यूज़पेपर वगैरह, उन सबसे मिला करके आपके नोट्स बनाए जाएंगे, तो उसको पढ़ लोगे वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे करंट के ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आपको क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर एक मैगजीन लेनी है आपको क्रॉनिकल की, जो कि आपका मंथली मैगजीन आती है, इसको आपको पढ़ना है बार बार। और एक दोस्तों लेनी है आपको घटनासार। और बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, जो ई दृष्टि आपकी आती है आज इसमें आंख नहीं होती है आपकी दृष्टि करके। ठीक है, घटना चक्री। देखिए दोस्तों अब इसका ट्रेंड इतना नहीं रहा जैसे पहले था। आज से 4-5 साल पहले क्या था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपका 80% क्वेश्चन आसपास में आपको इसी बुक से आपको मिल जाते थे, जो आपके एग्जाम से पहले जो आपकी आती है। ठीक है, लेकिन अब इतना आपका क्वेश्चन इससे नहीं मिलते हैं। तो दो दोस्तों मैगजीन आपकी ये हो गई। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जो आपकी सरकारी वेबसाइट है, जैसे कि आपका PIB हो गया, ठीक है, और दोस्तों कुछ आपकी यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। एक यूपी गवर्नमेंट का आपका पेज दिखा होगा आपने, ट्विटर पे भी है, आपका इंस्टाग्राम पे भी है। इस पेज को जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका दैनिक जागरण न्यूज़पेपर होगा, वहाँ पर कोई खबर आपकी आती है तो वो आपको पढ़ना है। यानी कि अखबार भी, न्यूज़पेपर पढ़ना भी आपके जरूरी है करंट अफेयर के लिए। क्यों आप देखा हो पेपर में आपने देखा हो करंट अफेयर जो आपका आता है आजकल, बहुत ही अच्छे खासे लेवल क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बात होगी आपकी करंट अफेयर की। इसके अलावा हम आगे बात करें, आपका दूसरा सब्जेक्ट हम लेते हैं आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो पता होगा हिस्ट्री देखिए आपके मेनली 4 पार्टों में आपकी आती है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और एक आपकी आती है इसमें कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कला एवं संस्कृति के लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़नी होती नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके नहीं आते, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर हाँ आप तैयारी करो PCS की तो उसके लिए पढ़ सकते हो। अगर PCS तैयारी आप नहीं करो, केवल आपको RO मेन फोकस है आपका, तो इसके लिए आप इसको छोड़ सकते हो। अब हम दोस्तों बात करें प्राचीन इतिहास की। देखिए ये आपको कहाँ से पढ़ना है, ये दोस्तों पढ़ना जो प्राचीन इतिहास है वो पढ़ना है आपको RS शर्मा की सर की बुक आपकी आती है। पहले क्या था, इनकी NCERT आती थी, अब उसी NCERT का इन्होंने आपका एक बुक बना दी है, तो उस बुक को आप पढ़ सकते हो। मध्यकालीन बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका सतीश चंद्रा सर की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये दोनों आपकी हो गई। अगर इन बुकों को आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं बताना चाहूँगा आपको, तो आप क्या पढ़ सकते हो यहाँ पर। अगर ये दो बुक आपको नहीं पढ़नी, दोस्तों आप पता होगा पहले क्या होता था UPSC में भी और साथ PCS में भी, जब आपका CSET लागू नहीं हुआ तो उससे पहले आपका एक पेपर GS का होता था प्री में, और एक जो आपका ऑप्शनल होता था मेंस में, उसका आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता था प्री में। ठीक है, उस समय आपकी बुक आती थी किरण पब्लिकेशन की, रेड कलर की बुक आपकी आती है, रेड कलर की, भारतीय इतिहास की। ठीक है, उस बुक को आप ले सकते हो। तो वहाँ से आप प्राचीन मध्यकालीन इतिहास जो आपका कवर वहाँ से हो जाएगा, उसमें अच्छे खासे फैक्ट आपके दे रखेंगे। और बात करें हम आधुनिक इतिहास की, तो दोस्तों इसके लिए बताऊँगा 2 बुक। देखिए या तो पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम, ठीक है, अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, अगर लगता है देखिए ज़्यादा समय आपको नहीं, अगर स्पेक्ट्रम अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आप स्पेक्ट्रम इसके लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर स्पेक्ट्रम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसके लिए एक बुक मैं आपको बताऊंगा, बताया था मैंने आपको। ठीक है, परीक्षामाणी चाहो तो परीक्षामाणी भी आप ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, और फिर हम आगे दोस्तों हम बात करें इसके अलावा इतिहास के बाद जो हम देखते हैं, दूसरा दोस्तों आपका आता है इतिहास के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी।
ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम बात करें आपका इंडियन ज्योग्राफी और एक आपकी आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें साथ में आपका सेंसेक्स भी इसमें आपका आ जाता है, यानी कि जनगणना। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपका इंडियन ज्योग्राफी की, तो देखिए याद दोस्तों आप पढ़िए इसके लिए परीक्षामाणी, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके लिए भी आप परीक्षामाणी पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों आप परीक्षामाणी पढ़ोगे तो देखिए दोनों के लिए आपको एक एक बुक लेनी पड़ेगी अलग अलग। इंडियन ज्योग्राफी की आपकी अलग आती है परीक्षामाणी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपकी अलग आती है। अगर आपको दोनों के लिए कॉमन बुक पढ़नी है दोस्तों फिर आप पढ़ सकते हो, महेश बरवाड़ सर की बुक आपकी आती है, उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मर्जी आपकी है। दोनों ने कोई एक बुक पढ़नी है तो महेश बरवाड़ सर की बुक पढ़ो या पढ़ो फिर परीक्षामाणी आप, ठीक है। सेंसेक्स की दोस्तों बात करें इसकी भी आपको परीक्षामाणी पढ़नी है। आप दोस्तों देखिए परीक्षामाणी पढ़ोगे सेंसेक्स की जो आपकी आती है तो उसमें सारी नहीं पढ़नी है आपको, एक तो इसमें पढ़नी है आपको इंडियन यानी भारत की जनगणना पढ़नी है, और एक पढ़नी है आपको यूपी की, और जो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ दे रखी है वो आपको जनगणना यहाँ से नहीं पढ़नी है, ठीक है। इतना दोस्तों आपको होगा ज्योग्राफी में। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें आपका, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ज्योग्राफी के बाद आपका आता है जैसे कि आपका एक रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, कि दोस्तों यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ को मिला करके, यानी 13-14 क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं रीजनिंग मैथ को मिला करके। देखिए हम बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों इसके लिए जो भी आपकी इच्छा हो कोई भी आप बेसिक बुक पढ़ सकते हो। इस तरह से आपका मैथ की बात करें तो आप SDR की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, या कोई और बुक पढ़ना चाहो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। मैथ के लिए रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए आप आर्यंत लो, लूसेंट लो, जो भी आपकी इच्छा हो उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो यानी जो बुक दोनों से आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से बुक आप इसमें पढ़ सकते हो। और साथ में एक काम आपको और कर लेना है कि जो भी देखिए चाहे तो आपको UP PCSC जो CSET पेपर है उसके जो पेपर क्वेश्चन हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए मैथ रीजनिंग के वो आपको सॉल्व करने हैं, और साथ ही जो आपके RO ARO के एग्जाम हुए हैं 2013 से लेकर अभी तक के, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए मैथ रीजनिंग के वो क्वेश्चन और साथ में वो टॉपिक भी आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेने हैं, ठीक है। इसका दोस्तों अगला आपका आता है रीजनिंग के बाद हम बात करें आपकी, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आता है UP GK, क्योंकि UP GK देखिए आपका जो PCS का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन कम आते हैं आजकल, और जो RO का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपके ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों UP GK के लिए क्या कर सकते हो, या तो पढ़नी है आपको परीक्षामाणी UP GK के लिए, और या फिर दोस्तों पढ़नी है आपको घटना चक्र की बुक आपकी आती है यानी उत्तर प्रदेश तथ्यसार करके, ठीक है, हर साल आपकी आती है, शायद 25 वाली अभी आपकी नहीं आई तो अब तक आप 24 वाली पढ़ सकते हो, ठीक है, थोड़ा आप वेट कर सकते हो एक आध महीना, जल्दी आपकी आ जाएगी। फिर दोस्तों इसके अलावा हम बात करें UP GK के बाद जो आपका अगला पार्ट आता है वो आपका आता है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन आपके आते हैं, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं वो करंट अफेयर पर आधारित आते हैं, जैसे कि आपका बजट हो गया, ठीक है, आर्थिक समीक्षा आपकी हो गई, और जितनी दोस्तों आपकी योजनाएं वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, भारत सरकार की हो चाहे UP सरकार की हो वो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है, और जैसे किसी फसल की आपका MSP तय किया गया, यानी जो आपका कृषि संबंध जो आपका आर्थिकी है वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ ये आपको करंट से पढ़ने देखिए, अब जो एग्जाम जून में होगा तो जो आपको जनवरी के लास्ट में फरवरी स्टार्टिंग जो बजट वगैरह आपका आएगा, आर्थिक समीक्षा आएगी जो आपकी, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों जो आपका डाटा है यानी कृषि के डाटा, खनिज डाटा, किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है, किस खनिज के उत्पादन में, कृषि में, फसल के उत्पादन में, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम बात करें बेसिक पढ़ना हो इकोनॉमी तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक बुक आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ठीक है, और दोस्तों ये बुक जो आपकी आती है ये आपकी आती है प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशन की आपकी आती है, यानी PD पब्लिकेशन बुक आपकी आती है। ये बुक अच्छी, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर ये बुक आपको नहीं पढ़नी है तो फिर आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, दोनों नहीं पढ़नी, दोनों में से एक बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको इतिहास में बताया था स्पेक्ट्रम पढ़ो, परीक्षावाणी पढ़ो, या फिर पढ़ सकते हो आप SK पांडे सर की बुक, SK पांडे, ठीक है। यानी अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी आप तो स्पेक्ट्रम ना पढ़ें, फिर आप SK पांडे सर की बुक को पढ़ सकते हो, और चाहो तो परीक्षावाणी भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको SK पांडे सर की बुक पढ़ोगे वो आपके थोड़ा ठीक रहेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका इकोनॉमी के बाद जो आपका अगला पार्ट आता है वो दोस्तों आपका आता है इन्वायरमेंट का, यानी कि पर्यावरण। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पर्यावरण से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक, तो ये भी आपको पार्ट छोड़ना नहीं, कि कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें एनवायरनमेंट की तो इसके लिए आप परीक्षावाणी पढ़ लोगे, वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और साथ ही आपको कुछ करंट अफेयर चीज़ें देखनी, जैसे कोई आपका सम्मेलन हुआ
पर्यावरण समिति वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे कोई पुरस्कार आपको दिया गया हो पर्यावरण समिति वो आपको देखना है, कोई दिवस वगैरह मनाया गया हो पर्यावरण संबंधित उसकी थीम वगैरह वो आपको देखनी है। इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आपका आता है जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसमें आपका एक आता है फिजिक्स, एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका बायोलॉजी हो गया। हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं मेनली बायोलॉजी से आते हैं। तो दोस्तों इनके लिए पढ़ सकते हो आप जो आपकी लूसेंट की बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली, उसको पढ़ सकते हो, वो आपकी सब्जेक्ट रहेगी सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान ही हम सामान्य विज्ञान आपको पढ़नी है लूसेंट की। तो यहाँ से 14-15 क्वेश्चन आपके जीएस में यानी जनरल साइंस में आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बायोलॉजी आते हैं, फिर फिजिक्स तो सबसे कम आते हैं आपके केमिस्ट्री से, तो ये आपको पढ़ लेना है। इसका दोस्तों आपका आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आपके दो चार क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से भी आ जाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो आपकी लूसेंट की बुक आपकी आती है वो सबके पास होगी मेनली, तो उसमें जो आपके क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में स्ट्रेटेजी वाला पार्ट विविध वाला, ठीक है, वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है, वहाँ से आपका कवर इसमें हो जाएगा। फिर दोस्तों बचता है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी देखिए लक्ष्मीकांत सर की बुक आपको नहीं पढ़नी, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं उसको पढ़ो, वो आपका मेनली पीछे का देना है यूपी देना तो उसको पढ़ सकते हो। अगर आपको आर देना है तो उसको ना पढ़ें, फिर पढ़ें परीक्षा माड़ी। तो दोस्तों ये पूरा हो गया आपका जीएस की बुक लिस्ट हो गई। अगर इनको दोस्तों अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, कम से प्री एग्जाम तो आपको हो ही जाएगा। जीएस में अगर आप निबंध अच्छे से कर लोगे, हिंदी कर लोगे तो आपका मेंस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम आपको और करना है कि टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोशिश करिए कम से कम आपको 10-20 यानी 20 टेस्ट सीरीज 20 से 30 टेस्ट सीरीज कम से कम आपको लगानी है एग्जाम से पहले। वो आपकी मर्जी, अभी लगाओ बाद में लगाओ, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप लगाएं, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ाई कर लो उसके बाद लगाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारे टेस्ट सीरीज ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा जीएस की 25, यानी एक टेस्ट सीरीज में आपके होंगे 100 क्वेश्चन, तो 25 में दोस्तों आपके होंगे 2500 क्वेश्चन होगा टोटल मिलाकर, ठीक है। और क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका व्याख्या से रहेंगे, यानी कि अगर आपने हमारी पूरी 25 जीएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया अच्छे से तो लगभग 10,000 जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो या किसी और ग्रुप में हमारे जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।